विशाल कोचिंग क्लासेस में सभी बच्चों को स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन। त्रिकोणमिति, त्रिकोण मतलब त्रिकोण, त्रिकोण मतलब तीन कोणों से घिरी आकृति, तीन कोणों से घिरी आकृति। त्रिकोणमिति का मतलब, इसमें त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है त्रिकोणधर्मिति। त्रिकोण का मतलब तीन कोणों से घिरी आकृति, और मिति का मतलब होता है, मिति का मतलब मापना, मिति का मतलब यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात का माप ज्ञात करते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात 6 होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। त्रिभुज में बनाएंगे समकोण त्रिभुज, समकोण, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर होगा 90 डिग्री, बी हो गया ए और सी। 90 अंश के सामने का जो भुजा होगा उसे बोलेंगे हम कर्ण। और जहाँ पर थीटा, जहाँ पर कोण बनेगा उसके सामने की भुजा होती है लंब, और जो शेष बच जाती है उसको बोलते हैं हम आधार। इसमें भी हम बनाते हैं एक और त्रिभुज पी क्यू आर। अगर थीटा हम आर को मानते हैं तो थीटा के सामने जो पी क्यू भुजा है वो हो जाएगा लंब, और जो 90 डिग्री के सामने है वो होगा कर्ण, और जो बच रहा है वो होगा आधार। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं बेस, आधार को बोलते हैं बेस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। यहाँ पर हम लोग इन संबंध के बारे में जानेंगे। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, फिर से होगा टाइन थीटा, टाइन थीटा बराबर लंब, लंब बटा आधार। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब यह है, कर्ण यह है। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, टाइन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे काट थीटा बराबर, काट टाइन का उल्टा होगा आधार बटा में लंब। उसके बाद आएगा सेक, सेक क्या होता है, कास का उल्टा होता है। अब कास का उल्टा लिख देंगे कर्ण बटा में आधार। अब कोसेक थीटा, ये होता है साइन का उल्टा, ये होगा कर्ण बटा में लंब। अब इसमें क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम सूत्र होता है जिसको लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होगा पाइथागोरस थ्योरम का सूत्र हो गया। इसी पर हम क्या करें, सवाल लगाएंगे इसमें का। जैसे में हम एक सवाल देखते हैं,
उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। ऊपर इसमें दिया है साइन थीटा का मान, ठीक है। यहाँ पर दिया है साइन थीटा बराबर 3/4, कुछ कह रहा है हमसे tan थीटा का मान। तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। लिखेंगे साइन थीटा बराबर 3/4, इसे हम भी मान लेते हैं, इसे ए और यहाँ पर सी। तो साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान 3 दे दिया है और कर्ण का मान 4। हमें निकालना है आधार। तो फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरियन का। जो फॉर्मूला होता है कर्ण का मतलब ए सी, यह वाला ए और सी। ए सी स्क्वायर, लंब मतलब बी सी, बी सी स्क्वायर, आधार मतलब ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए सी के मान दे दिया है 4, तो रखेंगे 4 का स्क्वायर। बी सी के मान दे दिया 3 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, नहीं दिया छोड़ देंगे ऐसे ही। अब 4 का स्क्वायर मतलब जो 2 दिया 2 बार गुना, तो 4 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार। तो 4 चौका 16 और 3 3 9 ए बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इधर आएंगे तो ये घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर 16 में से 9 घट जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है, रूट में 7। पूछ क्या रहा है हमसे, tan थीटा का मान। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लिख लेंगे tan थीटा बराबर लंब, सूत्र क्या होता है, लंब बटा में, यहाँ सूत्र है लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है 3, आधार क्या है रूट में 7।